दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह जी। राजीव रंजन जी से हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी की स्थिति पर बातचीत करते हैं और उनके वीडियो नई परख के दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। राजीव जी, पिछले दिनों एक खबर आई जिससे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आपसे उसकी चर्चा करें। और वो खबर ये थी कि अमेरिकी जो हाईटेक कंपनियां हैं और जो मार्केटिंग कंपनियां हैं बहुत बड़ी, जैसे कि अमेज़न है, और ये सारी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती हैं। वो यहाँ पर डेटा सेंटर खोलना चाहती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। और भारतीय अखबारों ने और मीडिया मंचों ने बहुत खुश होकर ये हमें खबर दी कि ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होगा, इसका सीधा मतलब होगा कि भारत का जो डेटा है वो इन कंपनियों के कब्जे में चला जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर कब्जे में चला जाएगा। जाहिर है, जब वो कंपनियां यहाँ निवेश करेंगी, यहाँ बड़े बड़े डेटा सेंटर खोलेंगी, तो भारत का डेटा का फ्लो उधर ही चला जाएगा। तो एक तरफ तो भारत के मार्केट पर पहले से ही जो चीनी वस्तुएं हैं उनका कब्जा बना हुआ है। चीन बुरी तरीके से भारत में हावी है, लगातार उसी का माल हर जगह बिक रहा है, घरों घरों में, बाजार बाजार में, छोटी चीज से लेके महंगी चीज तक सब जगह चीन का बोलबाला है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में अब अमेरिकी कंपनियों का बोलबाला हो जाएगा, वो भारत के पूरी डेटा के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। तो भारत अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को, हम लोगों की निजी जिंदगी के डेटा को और दूसरे तरह का जो भी डेटा है उस सबको अमेरिका के कब्जे में दे देगा। और मार्केट पहले से ही चीन ने हथिया रखा है और चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इसकी तुलना में अगर हम अमेरिका पे देखें तो अमेरिका में दिखाई पड़ता है कि वहां पर अमेरिकी बाजार में चीन का प्रभाव कम हो, इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो मौजूदा सत्ताधारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने एक चीनी जो इलेक्ट्रिक कार थी उसकी बिक्री पर अमेरिका में पाबंदी लगा दी, और जो इलेक्ट्रिक कार में जो सॉफ्टवेयर जाता है, लगता है वो चीन का बना हुआ होता है। अगर वो चीन का बना हुआ है तो अमेरिका उसको वहां पर नहीं लगने देगा। तो वो तो चीन से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पास कोई तरीका नहीं है कि चीन का प्रभाव मार्केट में कम करे, और अमेरिका का प्रभाव लगातार दूसरी तरफ से बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से। तो आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, इसका कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और अर्थव्यवस्था पर अगर गहरा असर पड़ेगा तो फिर हमारे समाज के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। बच तो सकते नहीं है जी। थैंक यू अभय सर, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए मुझे। यूजुअली हम लोग इकोनॉमी, फाइनेंस या पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात करते हैं। आज ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा आपने उठाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखिए, आपका जो सवाल है इसके मूलतः मुझे दो पार्ट समझ में आए। एक तो ये कि अमेरिका से भारत को खतरा, दूसरा चीन से भारत को खतरा। दोनों तरफ जो है खतरा ही खतरा है। अब वो क्या है, देखिए आपने सही बोला कि अमेरिका ने चीन की कंपनी पोलस्टार नाम का ब्रांड है कार का, हालांकि उसको ओन जो है वो वॉल्वो कार्स करती थी। वॉल्वो कार्स को ओन जो है वो झिजियांग जीली होल्डिंग्स करके एक चीनी कंपनी है, वो ओन करती है। वॉल्वो स्वीडिश कंपनी है, बट इसको पहले फोर्ड ने खरीदा था और 1999 में, और 2010 में फोर्ड से वॉल्वो कार्स को झिजियांग होल्डिंग्स ने खरीद लिया, जीली होल्डिंग्स ने। तो पोलस्टार को बैन किया अमेरिका ने, क्योंकि उनका मानना है कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो इन ईवी कार्स में लगे हैं, जिनके सर्वर चाइना में है या जिनके कोड्स चाइना में लिखे गए हैं, वो अमेरिका के लिए खतरा है। तो ये तो आपने एकदम सही कहा कि चीन के भय से अमेरिका सतर्क हो रहा है। भारत कब सतर्क होगा? अब दो तरफ से हमको खतरा है। हमें कोई अकेले चीन से खतरा नहीं है या अमेरिका से खतरा अकेले नहीं है, हमको दोनों से ही खतरा है। और ये क्यों नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों ध्यान से सुनो। देखिए, भारत से डाटा सदियों से अमेरिकन कंपनीज लेके जा रही हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। ये कोई आज की कंपनीज नहीं है, ये सदियों से भारत में ऑपरेट कर रही है। और ये भारत से पूरा का पूरा डाटा लेके पहले से ही जाती आई है। और हमारे पॉलिसी निर्धारकों ने, राजनीतिज्ञों ने, जो इस देश की कमान जिनके हाथ में,
उन लोगों ने आंखें मूंद ली, मुंह मोड़ लिया, कुंकर्णी नींद में चले गए। और इसी का कारण है कि आज भारत का कोई भी भाग जो है वो अमेरिकन स्पाईक्राफ्ट से अछूता नहीं, क्योंकि हमारा सारा डाटा जो है या तो माइक्रोसॉफ्ट के अजूरे में क्लाउड जो है उसमें स्टोर है, या फिर अमेजॉन के क्लाउड में स्टोर है, या गूगल के क्लाउड में स्टोर है। तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन उनके पास में है, हम किसी भी तरीके से बचे नहीं हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका के हाथ में किलर स्विच है सर। जिस दिन चाहे वो अमेरिका, आप सुबह उठते हो, आप अपना सुबह जीमेल चेक करते हो, हॉटमेल चेक करते हो, याहू मेल चेक करते हो, जहां पे भी आप मेल है आपका। अगर मान लीजिए कल को उन्होंने ठान लिया कि अभय दुबे को हमको नहीं डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने देना है, तो आपका मेल गायब, आपके मेल पे बैन, आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। आपने सोचा यार दिमाग खराब हो गया, कॉफी पीने बाहर चले गए, पता चला मास्टर कार्ड से, वीजा कार्ड से आप पेमेंट करने जा रहे हो, पेमेंट ही नहीं हो रहा। फिर आपने बोला चलो मोबाइल से स्क्रीन कर दूं, जीपे नहीं हो रहा, फोन पे नहीं हो रहा, सब तो अमेरिकन कंपनीज है। तो कहने का अर्थ यह है कि आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि अगर अमेरिकी कंपनियों ने ठान लिया कि किसी अभय दुबे या किसी राजीव रंजन सिंह को हमको जो है परेशान करना है, तो हमको इस कदर इस मुकाम पे लाके खड़ा कर देंगे कि हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। और ये केवल कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की बात है। यदि आज अमेरिका अपना किलर स्विच यूज करे तो पूरा का पूरा भारत जो है वो घुटनों के बल आ जाएगा। तो ये खतरा तो जो है वो अमेरिका से है। अब चीन का खतरा समझ लीजिए। अमेरिका का खतरा जो है वो हमें मालूम है, अमेरिका पर चीन से भयभीत है। तो हमने कितना भयभीत होना चाहिए, अभी एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। भारत में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, पब्लिक सेक्टर इंस्टॉलेशन में, जहां पे भी इंडिया में लगे हुए हैं, किसी के पास में भी डाटा नहीं है कि कितने सीसीटीवी कैमरा चीनी है और कितने टोटली इंडिजिनस इंडिया के बनाए हुए, इंडिया की टेक्नोलॉजी पे हैं। और पूरे भारत में सीसीटीवी लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि यदि कार के सॉफ्टवेयर से अमेरिका कह रहा है कि चीन हम पे रियल टाइम में नजर रख सकता है, तो सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए चारों तरफ भारत में, उससे तो चीन जो है वो देख रहा है हमको कि हम क्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो पाकिस्तान को चीन से मदद मिली थी, वो चौतरफा मदद थी। चीन आज भारत के गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में छा गया सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नागपुर जो कि भारत का मध्य इलाका है, जिसको बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है, नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट में चीन की कंपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली थी। 2015 की बात है। मैं उस समय बॉम्बे में था, मैं नागपुर आया, पता चला, मैंने यहाँ पत्रकार दोस्तों को अवगत कराया कि भाई ये क्या हो रहा है। वो सब गए गडकरी साहब से बात करने के लिए, और उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि टेंडर जो है, और उस टाइम में चीफ मिनिस्टर भी थे नागपुर के, देवेंद्र फडणवीस। सबको पत्रकारों ने जो यहाँ के हैं उन्होंने अवगत कराया कि भाई भारत के मध्य में आप चीन की कंपनी का जो है वो इंस्टॉलेशन या उनके जो प्लांट्स लेके आओगे तो कैसे काम चलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो भी मेरे मित्र थे जिनको मैंने ये डर के बारे में बताया था, उन लोगों ने बताया कि कुछ खास उसमें आगे बात बढ़ी नहीं। तो कहने का अर्थ है कि भारत का कोई भी इलाका सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। रियल टाइम में चाइना देख रहा है कि भारत में कहां पे क्या घटित हो रहा है, और ये बात का भय अमेरिका को समझ में आ गया है, पर भारत को कब समझ में आएगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी अभय जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं तो पहले समझ रहा था कि पूरा खतरा जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को है, मार्केट को है, लेकिन आपने इसमें एक नया एंगल पेश किया कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी खतरे में है। तो एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन है, और ये एक ऐसा जबरदस्त शिकंजा है। दोनों ही ताकतें भारत के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली हैं और हम लोग उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने तय किया है कि वो अपने अपने तरीके से भारत को नियंत्रित करेंगे, और वो भारत को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे हम उनका प्रतिकार कर सकें, उनकी काट कर सकें? तरीका एक ही है कि आप यहाँ की कंपनियों को बढ़ाएं, यहाँ की कंपनियों में R&D के लिए खास तौर पे उनको प्रेरित करें, कुछ टैक्स इंसेंटिव दें, कुछ सब्सिडी दें, कुछ ऐसा करें
जिससे जो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो काफी ज्यादा मुनाफा बना रही है, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, महिंद्रा हो गया, HCL टेक हो गया, ये बहुत ज्यादा पैसा बनाती है, पर ये पैसा बना के R&D में खर्च नहीं करती है, या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है। और सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? तो रिलायंस में अंबानी जी है, महिंद्रा की कंपनी में आनंद महिंद्रा है, HCL टेक में शिव नाडार है और उनकी फैमिली है। तो कहने का अर्थ है कि कमा के अपने आप को ही पैसा दे दे रहे हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं भी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने शुरुआत में बात किया कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसका बहुत खुशी यहाँ मनाया जाता है। जी हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो, ढोल नगाड़े बाजे तमाशे के साथ में जो है हर मीडिया में कवरेज दिया जाता है कि अमेजॉन $13 बिलियन, $14 बिलियन का डाटा सेंटर इंडिया में लगा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में $17 बिलियन का क्लाउड सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा है। पर ये पत्रकार ये सवाल नहीं पूछते कि डाटा सेंटर यदि लगा रहा है अमेजॉन, तो डाटा सेंटर में जो सबसे ज्यादा पैसा खाने वाली चीज है जिसका नाम है चिप, वो चिप तो सारी बन के आ रही है बाहर से। इंडिया की तो कोई कंपनी चिप बनाती नहीं है, वो एनवीडिया से आ रही है। वो चिप में जो मेमोरी लग रही है वो माइक्रोन टेक्नोलॉजी की लग रही है, ठीक है, या ब्रॉडकॉम की लग रही है। उसके जितनी भी दूसरी सर्विसेज हैं वो सारी अमेरिकन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो $14 बिलियन में भारत को क्या मिल रहा है? उल्टा ये तो भारत से लेके जा रहे हैं। सस्ता सस्ता लेबर चौकीदार जो है, ये हमारे अग्निवीर जो है वहां चौकीदारी करेंगे, पानी लेके जाएंगे, सस्ती बिजली लेके जाएंगे, फुकट की जमीन लेके जाएंगे और ऊपर से ऊपर टैक्स भी नहीं पे करेंगे। तो इसमें हमको ठन ठन गोपाल क्या फायदा? $14 बिलियन में भारत को क्या मिला? सारा पैसा तो वहां की चिप कंपनीज, मेमोरी बनाने वाली कंपनीज, वहां के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, उनको चला गया। और भारत से इन्होंने जमीन भी फुकट में ले ली ना, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट पे पावर भी ले लिया और पानी तो फ्री है। देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या है भाई जी, इस बात को समझिए। नेशनल सिक्योरिटी में एक और चीज मैं बता रहा हूं जो बिजनेस एंगल भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 60 से 65% आबादी जो है वो कृषि पे आधारित है, और ये जितने डाटा सेंटर्स हैं ये बहुत पानी खाते हैं। तो आप ये समझिए कि पानी यदि हम इरिगेशन से वहां हम नई परख के दर्शकों को ये कर देंगे, राजीव जी, ये बता दीजिए कि पानी डेटा सेंटर में क्यों खर्च होता है? कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो चिप्स हैं वो चिप्स यदि कूल नहीं है तो उन चिप्स का कोई काम नहीं है। जितना कूलिंग सेंटर है, डाटा सेंटर में जो भी कूलिंग सिस्टम्स है, भारी मात्रा में वहां पानी लगता है। तो आपका पानी इरिगेशन से शिफ्ट करेंगे डाटा सेंटर्स की तरफ। शुरू के 2-3 साल तो बड़ा मजा आएगा, बताएंगे जीडीपी जो है भारत का 7% से 10% हो गया और इसमें डाटा सेंटर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम भी हेडलाइन पढ़ के बड़े खुश होंगे कि वाह यार, हमारा देश जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। बट अंदर ही अंदर किस तरीके से जो अधिकतर आबादी है उनके आर्थिक हितों पे जो है वो कुठाराघात हो रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। धीरे धीरे इरिगेशन जिसके ऊपर में ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, पानी वहां से डाटा सेंटर की तरफ चला जाएगा। मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं अभय जी। प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, अपनी सारी कचरा टेक्नोलॉजी जो है और कचड़ी चीज जो है जो वहां नहीं कर पा रहा, वो भारत में कर रहा है। आज अमेरिका के अंदर में भयानक असंतोष व्याप्त है। रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स और डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्टर्स एक हो गए हैं, मिल के लड़ रहे हैं अपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन लीडर्स हो, उनके खिलाफ में ये लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे पावर कॉस्ट डाटा सेंटर्स बनने के कारण जो है डबल ट्रिपल हो गए और बहुत ज्यादा परेशान है वहां की पब्लिक। तो ये आके माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल पहले क्लियर करें कि ये पावर जो है, जो हैदराबाद में लोगों को मिलने वाला है, नागपुर में लोगों को मिलने वाला है, ये पावर तो आप डाइवर्ट नहीं करने वाले वहां पे। क्या वो अपना पावर प्लांट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये क्या फंडिंग कर रहे हैं क्या? इनके पैसे से बनने वाला है क्या नया पावर प्लांट? यदि बनने वाला है तो ठीक है। उनके कारण हमारा पावर कॉस्ट क्यों बढ़ना चाहिए? उनके कारण हमारे किसानों को पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पर आज की डेट में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है।
क्योंकि हमारे दिमाग में ठोक दिया है कि डाटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इंडियन कंपनी बनाती तो इंपॉर्टेंट था। या आके अमेजॉन और गूगल और ये सब इंडिया में बना रहे, फुकट का लैंड ले रहे, फुकट का पानी ले रहे, सस्ती दरों पे बिजली ले रहे, और अग्निवीर वाले चौकीदार जो है वो बैठे बैठे इनको मिल जा रहे हैं। और ये सारे डाटा सेंटर्स के पास में भारत की पूरी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। इसी कारण जो है अभय जी, जिस तरीके से अमेरिकन कंपनीज ने चौतरफा चारों तरफ से हमको घेर लिया है, इसीलिए भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकार बैठती दिल्ली में जरूर है पर चलती है वॉशिंगटन से। इसीलिए मनमोहन सिंह जो है न्यूक्लियर डील के नाम पे अपनी ही सत्ता को उन्होंने खतरे में डाल दिया। इसी कारण नरेंद्र मोदी बार बार जो है वो अमेरिका में जाके, वॉशिंगटन में जाके चक्कर काटते हैं। अमेरिका बोलता है रशिया से कब तेल लेना हम बताएंगे, और ये चू तक नहीं करते। भारत पर टैरिफ लगा देते हैं और हम डिजिटल टैक्स इनकी माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज पे लगा नहीं पाते। तो भली हमारी सरकार बैठी दिल्ली में पर ऑपरेट वॉशिंगटन से हो रही है, क्योंकि वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया जो है, इनके हाथ में आपकी पूरी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड है, जिसके बिना आज की डेट में हम सरवाइव नहीं कर सकते। जी अभय जी। नहीं तो अब आपने जो बताया है कि भाई भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाए, यहाँ पे निवेश हो, उनको छूटें दी जाए, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई 1 साल या 2 साल में तो अनुसंधान और विकास का संसार बनता नहीं है। इसके लिए तो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। कम से कम 20 वर्ष मान के चलिए, आज से ब्लूप्रिंट बनाएंगे तब कहीं जाकर 10, 12, 15 साल बाद उसका कोई असर दिखाई पड़ेगा। इस बीच में तो हम लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह गुलाम हो जाएंगे इनकी। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। हमें तो एक इस तरह की प्लान चाहिए इन बातों को काटने के लिए। हो चुके हैं जी, हो चुके हैं सर। ये कोई खुल के बोलता नहीं है क्योंकि किसी को समझ में नहीं आते हैं सारे विषय। हम ऑलरेडी अमेरिका के उपनिवेश हो चुके हैं। अमेरिका का उपनिवेश बन गया भारत। ये सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर ऊपर जो है हमको दिख रहा है कि हम जो है वोट दे रहे हैं, हम स्वायत्त हैं। आज देखिए क्या हो रहा है, समझ, पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी पे चली गई है, और डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ही दम पे इजराइल जो है वो पूरे विश्व भर में दादागिरी कर पा रहा है और कुछ चू तक नहीं बोल पा रहा है एक छोटे से राष्ट्र के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आज की डेट में धुरंधर मूवी में जैसे दिखाया है वैसा मैन टू मैन स्पाई क्राफ्ट नहीं रह गया है, वैसी जासूसी नहीं रह गई है। सारी जासूसी, सारा स्पाई क्राफ्ट जो है वो होता है डिजिटल वर्ल्ड पे, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे। अंडर कवर एजेंट भेजने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी रहा है। प्रोपेगेंडा जो है, और हम क्या कर रहे हैं, वो जो आज से 30 साल पहले होता था, सन 20वीं शताब्दी में जो होता था, उस चीज को हम 21वीं शताब्दी के 25 साल बाद होने के बाद में देख रहे हैं, सराह रहे हैं। हम बोल रहे हैं वाह वाह वाह, हमारा भारत से उठ के जो है एक फौजी चला जा रहा है और पूरा कराची के अंदर में जो है, पाकिस्तान के अंदर में जो छा जा रहा है। हम पाकिस्तान से इतने ऑब्सेस्ड हैं भारतीय लोग कि हम देख नहीं पा रहे कि किस तरीके से हम अमेरिका और चीन के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। ये धुरंधर जो है ये जाके पाकिस्तान में जो है वो एक तरफा माहौल कर दे रहा है। चाइना के अंदर कब कौन सा धुरंधर जाके माहौल करेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, लद्दाख और लेह के अंदर में कभी भी चीनी सैनिक आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश डिस्टर्ब है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, आपको मालूम है मणिपुर में कितने दिन से प्रॉब्लम चल रही है। पर हमारा धुरंधर सिर्फ कराची पहुंचता है, बेजिंग कब पहुंचेगा? ये प्रोपेगेंडा जो है, ये प्रोपेगेंडा को देख देख के हम बहुत खुश होते हैं। चाइना के प्रति ऑब्सेशन कब हमारा होगा जैसे पाकिस्तान के प्रति है? चाइना हमारा प्रत्यक्ष नहीं परंतु परोक्ष रूप से पाकिस्तान को मदद करके वो बार बार ये इंगित कर रहा है कि भारत को वो गुड फेथ में नहीं लेता है, भारत के लिए वो एक फ्रेंड नहीं है, एक अच्छा नेबर नहीं है। परंतु हम लोगों का ध्यान वहां जा नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि चाइना सीसीटीवी के माध्यम से भारत के गली गली और नुक्कड़ नक्कड़ में पहुंच चुका है। वहां के जो पावर प्लांट्स बने हुए हैं, बॉयलर, टरबाइन जनरेटर्स, अदानी के सारे पावर प्लांट्स में चीनी बॉयलर, बीटीजी लगे हुए हैं, बॉयलर टरबाइन जनरेटर अधिकतर जितने भी हैं वहां पे। हमारा जबकि बीएचईएल जो है वो बैठा हुआ है, बहुत सारी कंपनीज है, थर्मैक्स है, बीएचईएल है, वहां के बदले सारी चीजें वहां से आ रही है, चाइना से आ रही है। तो रियल टाइम में चाइना चाहे तो एक, चाइना के पास में भी किलर स्विच है, वो दबा के आपके पावर प्लांट से पूरे निरस्त कर सकता है यदि वो चाहे तो। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, यही सही बात है।
इसी कारण से यूरोपियन राष्ट्र जो है वो चाइनीज पावर प्लांट इक्विपमेंट्स नहीं लेते हैं। अमेरिका जो है यूरोप का सम्मान आज की डेट में इसलिए कर रहा है क्योंकि नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनी जो है उन्होंने अमेरिका के अंदर में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। अमेरिका ने हुआई को नहीं आने दिया है। तो ये वास्तविक रीजंस है। अमेरिका जब समझ रहा है चाइना के खतरे को, तो हमारे धुरंधर बनाने वाले लोग जो हैं, जो पर्दे के पीछे धुरंधर बना रहे हैं, ठीक है, वो कब समझेंगे, वो कब तक नतमस्तक रखेंगे। और अमेरिका जो है, अमेरिका देखिए, आपने बोला कि शॉर्ट टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म एक ही उपाय है कि ये जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं, आप इनसे अंडरटेकिंग लीजिए कि जो भी भारत का डाटा है वो भारत के अंदर रहेगा, सारे सर्वर्स जो हैं वो भारत के अंदर होस्ट होंगे, जो भी भारतीयों के, जैसे यूरोपियन लोगों ने कहा। और उनसे अंडरटेकिंग लीजिए कि भैया यदि आपने किया तो जैसे चाइना आपको रातों रात उठा के बाहर फेंक देता है, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे जो भी, हम भी तुमको उठा के फेंक देंगे। पर चाइना इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास में टेनेसेंट है, उसके पास में बायदूज है, उसके पास में अलीबाबा है। उसने अपना एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, भारत ने नहीं किया है। तो ये सब काम चीन के जो नेता थे वो बहुत ज्यादा विजनरी थे। आज से 20-25 साल पहले उनको ये समझ में आ गया था कि आने वाला समय जो है स्पाई क्राफ्ट का, स्पाइंग का, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहने वाला है। और अमेरिका, हमारी गर्दन जो है वो तब तक अमेरिका के हाथ में रहेगी जब तक टेक्नोलॉजी जो है उस पर हमारा खुद का नियंत्रण ना हो। तो उन्होंने उस पर नियंत्रण किया। आज स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मोबाइल कंपनी है एप्पल, वो गुहार लगा रही है डोनाल्ड ट्रंप से कि हम जो है वो चाहते कि चीनी चिप्स जो है, CXMT करके एक चीनी कंपनी है, वो बोल रहे हैं कि हमको चीन की इस कंपनी का चिप जो है अपने एप्पल के मोबाइल में डालना है। और अमेरिकी सरकार बोल रही है नथिंग डूइंग, नहीं डाल सकते हो। इसी कारण परसों जो है एप्पल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के दाम 20 से 25% बढ़ा दिए। 15 से लेकर 20% के बीच में सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़े, आईफोन को छोड़ के। आईपैड का दाम बढ़ गया है, नोटबुक का दाम बढ़ गया, सबका दाम बढ़ गया, क्योंकि वो चीन के सस्ते प्रोडक्ट जो है वो नहीं डाल पा रही है और अमेरिकी सरकार उसको नहीं डालने दे रही है क्योंकि उसको खतरा मालूम है। भारत जो है, भारत में इस तरीके की सर चर्चाएं नहीं होती। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आपने इस नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट मुद्दे को जो है समझा और इसके ऊपर में एक चर्चा रखी। और मैं तो चाहूंगा जो सैनिक लोग आते हैं, ऑफिसर्स जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के आपके प्रोग्राम को देखते हैं, आप उनसे भी सवाल पूछिए कि भाई जब पूरा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल के भरोसे चल रहा है, गूगल मैप्स के बेसिस पे उबर, ओला, जो जितनी भी यहाँ टैक्सी सर्विसेज है सब चल रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट पूरा कंप्यूटर में आपके अंदर है, अमेजॉन का पूरा क्लाउड सर्विसेज है, तो फिर हम कैसे ये मान सकते हैं कि भारत का डाटा सिक्योर है, भारत की सीक्रेसी जो है मेंटेन है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिस पे आज की डेट में कोई बात नहीं कर रहा। जी अभय जी। जी, आपने तो बहुत मुझे भी चिंतित कर दिया, और जो भी वीडियो आपका देखेगा ये, वो लोग भी चिंतित होंगे। पता नहीं सरकार तक हम लोगों की आवाज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मुझे तो इस बात में सरकार की क्षमता पर, मतलब इस सरकार क्या, कोई भी सरकार हो, ये खासतौर से मोदी सरकार के ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, उसकी क्षमता पर शक है कि वो अमेरिका और चीन के इस टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ते हुए प्रभाव और भारतीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उस पे ऊपर पड़ने वाले असर का कोई इलाज इनके पास है। जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, मोदी सरकार पे इसलिए जाके टिप्पणी अटकती है क्योंकि 12 साल से ये सरकार है। हाँ, और बात ये सही है। सरकार जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे आई थी। तो जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुख्य बात रहता है कि नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करें। और आज हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में जब तक वो हमारा स्वतंत्र नहीं होगा, स्वाधीन नहीं होंगे अमेरिका से या चाइना से, तब तक हम नेशनल सिक्योरिटी पे बात भी कैसे कर सकते हैं। या तो हम अपने आप को घोषित कर दें कि हम अमेरिका के उपनिवेश हैं, या हम घोषित कर दें हम चीन के उपनिवेश हैं, या फिर हम इसके ऊपर में काम करके कैसे हम स्वाधीन रहें। पेटीएम बोलते हैं इंडिया, विजय शिखर सामने है तो बोलते हैं इंडियन कंपनी है। अरे उसमें पूरी चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब लोगों को पता ही नहीं है सारी बातें। उसके अलावा गूगल पे है और फोन पे है, ये अमेरिकन कंपनीज है। तो हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है
वो भी बहुत बुरी तरीके से इन दोनों राष्ट्रों के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो 12 साल से ये सरकार बैठी थी, 12 साल में ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको खुद का अपना खड़ा करना था वो खड़ा नहीं कर पाई। इसलिए पूरा का पूरा जो ठीकरा जो है मैं मोदी सरकार के ऊपर ही फोड़ना चाहूंगा। जी अभय। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं सहमत हूँ आपके। 12 साल से ये सरकार सत्ता में है और उसे इन बातों के बारे में सोचना चाहिए था। अब वो कांग्रेस ने क्या किया, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ के वो नहीं बच सकती। जवाब दे तो यही सरकार होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव जी। देखिए आपकी आवाज़ कहाँ कितनी दूर तक जाती है। हम लोग दोबारा फिर इस मुद्दे के ऊपर कार्यक्रम करेंगे, नए तथ्य आएँगे। ये ऐसा मसला है, जिस पे बार-बार अपनी बात कहनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव जी। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी प्रश्न के ऊपर।